मैं अजय कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जुड़ चुके हैं एक नए सीरीज को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 4, जिसमें हम जानेंगे कि जो कहानी है आलस्य कथा, जिसके लेखक हैं विद्यापति, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम में संभावित है, जो एग्जाम में बन सकता है, हम पहले एक वीडियो में इस ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और इसके बाद हम कवर करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न सब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर से संभावित है आ सकता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़ें, साथ साथ हम भी प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कहता है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न कहता है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम इसका मार्क करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति। याद रखिएगा, विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है और ये VVI प्रश्न है। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपना सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। आलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस्य कथा जो पाठ है वह कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया। VVI प्रश्न एकदम याद कर ले। आलस्य कथा पाठ जो है लिया गया है पुरुष परिछाता नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, पुरुष परिछाता नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कहता है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर था। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को जो है कौन नष्ट कर देता है। ठीक है, तो मनुष्य को नष्ट कौन करता है, आलस्य। क्योंकि इस चैप्टर में आलस्यों के बारे में जो है चर्चा किया गया है विस्तार से। अगला हम बात कर लेते हैं कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। यानी भयानक भूख लगा हुआ फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है, वे कौन है, तो वो मात्र केवल वो आलसी ही है। ठीक है ना, वो कौन है, तो वो आलसी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। VVI प्रश्न, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कहता है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो ये आपका वीरेश्वर थे, जो कि मिथिला के मंत्री हैं। अगला है कि आलसी पुरुष कितने थे। VVI प्रश्न, आलसी पुरुष कितने थे, तो याद रखिएगा आलसी पुरुष की संख्या 4 थी। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। VVI प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो आलसियों का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है, तो आलसियों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आलसियों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कहता है कि मैथिल कवि कौन है। मैथिल कवि किसे कहा गया है, तो मैथिल कवि जो है कहा गया है किसको, तो विद्यापति को मैथिल कवि कहा गया है। जो कहा गया है, विद्यापति को मैथिल कवि कहा गया है। आलस्य कथा किस प्रकार की कथा है। ठीक है, आलस्य कथा किस प्रकार की कथा, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। मतलब आलसियों पर जो है यह व्यंग कसा गया है ना। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, आलस्य कथा पाठ के लेखक VVI प्रश्न है, तो आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ भी रहा है। ऑप्शन नंबर A इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, A इसका मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षण के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। अगला प्रश्न, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, तो कौन कराते थे, वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे मिथिला के, वो करवाते थे।
16 नंबर प्रश्न है कि कारुणिकम बिना किसकी प्राप्ति नहीं होती है। कारुणिकम बिना किसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो एकदम वीवीआई प्रश्न है। कारुणिकम बिना जो है, सॉरी, कारुणिकम बिना कारुणिक के बिना किसकी प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, तो आलसियों की प्राप्ति नहीं होती है ना। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए। तो कौन भाग गए, धूर्त लोग भाग गए, सभी बनावटी आलसी जितने भी थे वो धूर्त लोग क्या कर गए, पलायन कर गए, ठीक है। तो ये दोस्तों था कितने 17 हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए आप लोग के बीच, जो कि एग्जाम में आपका संभावित प्रश्न है। हम इसका जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को जो परीक्षा में पूछने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत, बाय बाय।